सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ में ये जो थाने हैं, जो संस्थागत जो जिन्हें जहाँ से न्याय मिलना चाहिए वहाँ घूस का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकनायक न्यूज़। और आज हम हैं जौरा में। जौरा में एक आम सभा थी जिसमें संविधान बचाओ संकल्प यात्रा थी। यहाँ पर राजरत्न अंबेडकर जी जो है इस सभा को संबोधन करने के लिए आए थे। और इस सभा में आज जौरा के भूतपूर्व विधायक और एक आंदोलनकारी नेता के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति भी जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, जिसमें कहा उन्होंने कि इस वक्त मुरैना ज़िले में जो थाने हैं वो थाने कसाई खाने के रूप में तब्दील हो चुके हैं। साथ ही उनका आरोप ये भी था कि इस वक्त जौरा थाना प्रभारी जो है वो घूस ले करके और पूरा जो क्षेत्र है उसमें गुंडागर्दी, गरीब लोगों पर गुंडागर्दी जो है वो हावी है। तो जानते हैं, आज हमारे साथ हैं मजिस्ट्रेट मिश्र जी और इनसे पूछते हैं कि ये आरोप उन्होंने जो लगाए हैं किस आधार पर लगाए हैं। तो मिश्रा जी, अब इस विषय में क्या आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, एक शहनाज बालो नाम की महिला है जिसमें 24 तारीख की रात को 24 फरवरी में रात को 10:30 बजे उसको एक राजेंद्र सिंह गुर्जर ने बेघर कर दिया। और रात के 10:30 बजे वो थाना में रिपोर्ट करने गई तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली। इसके बाद वो मेरे पास रोते हुए आई, तब मैंने कहा कि इसकी लो, तब भी थाना ने उसकी रिपोर्ट नहीं ली। तो तत्काल ही SDOP यहाँ के जो ऋतिक कैवरे हैं उनको मैंने कहा, तो उनके हस्तक्षेप से वो हुई और NCR में हुई, उसे मकान से बेदखल किया गया, इसकी नहीं हुई। तो अपन सीधा ये मान के चले हैं कि अभी तक वो जो महिला है, जो पीड़ित महिला है, उसकी अभी तक कोई सुनवाई अभी तक थाने की ओर से नहीं की गई है। उसकी 4 बेटियां और 2 बेटे इस समय भी रेन बसेरे में रह रहे हैं और वो भी SDO जौरा के आदेश से। क्योंकि इसमें जो कार्रवाई हुई है उसमें संज्ञान भी ले लिया गया है और दिनांक इसको 3/3/2023 में SDOP जो पुलिस ने आदेश दिया थाना प्रभारी OP रावत को, इसमें नामजद है OP रावत को, कि इसके ऊपर 447 वाली धारा लगाएं और इनको कब्जा दिलाएं और नियमानुसार कार्रवाई करें। वो मेरे जैसा कि आप मेरे हाथ में ये पेपर देख पा रहे हो, ऑन डॉक्यूमेंट ये दस्तावेज है और इस दस्तावेज के आधार पर ये ब्लेम है। और ये ब्लेम नहीं है, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। ये जो बता रहे हैं कि इस आदेश के अवहेलना जो है वो थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है। उस महिला को उसका जो अधिकार मिलना चाहिए, गरीब महिला, उसको अधिकार जो है वो नहीं प्राप्त किया जा रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि यह जो मामला है, इस प्रकार के जो मामले हैं वो जो आते रहते हैं, तो क्या ये स्थितियां अभी पैदा हुई हैं? कब से इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं? ये जो है किस्सा है 1912 का जी। और इसमें जिसने हेरा फेरी की राजेंद्र सिंह गुर्जर का पैसा हावी रहा 1912 में। मतलब कांग्रेस और भाजपा छोड़िए, उससे स्वतंत्रता से पहले की बात है। नहीं, अभी इसी 1923 चल रहा है ना, अभी 2023 तो ये मैं कह रहा हूँ 2012 का, क्षमा करें वो मेरे गलत नहीं। तो 2012 का है और 2012 में ये राजेंद्र सिंह गुर्जर ने जो मकान खरीदा उसकी उत्तर दिशा में जमीन ही रहता था। तो उसमें नगर पालिका से एक ऐसा षड्यंत्र रचा पैसे देके कि उसकी जगह हिम्मत खां का नाम लिखवा दिया। और ठीक 11 साल बाद उस हिम्मत खां के लड़कों के नाम से ये उसने बेनामे कराए और उसको निकाल दिया। जब ये बात में बताई गई SDO और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को, तो उन्होंने और पुख्ता तरीके से ये आदेश दिए कि भाई इसको कब्जा दिलाइए और उनके खिलाफ 447 अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करिए। लेकिन आज तक OP रावत ने उस आदेश को स्वीकार नहीं किया है जी। तो दूसरा, और इसके अलावा थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, ये मामला जो है, इस मामले के अलावा भी कई लोग जो है अन्य मामलों को लेकर आपके पास आते रहते हैं, क्योंकि आप गरीबों को न्याय दिलाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से जो उनकी जानकारियाँ नहीं होती हैं उन पर आपसे मदद मांगते रहते हो। तो ये जो दिक्कतें हैं, मतलब लोगों को न्याय नहीं मिलने की जो दिक्कत है, ये कब से आपके नोटिस में? क्या मतलब इसके लिए सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सरकार तो जिम्मेदार है ही, साथ ही साथ में ये जो थाने हैं, जो संस्थागत जो जिन्हें जहाँ से न्याय मिलना चाहिए वहाँ घूस का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का। परिणाम स्वरूप मेरे यहाँ जितने भी प्रकरण आते हैं उनके तकनीकी जब मैं जानकारी लेता हूँ
तो उसका सबसे कई उदाहरण है। बैजयंती जाटव थी ब्रिजगढ़ी की, जी उसको झंडा नहीं फहराने दिया था उसी के सेक्रेटरी ने, जी तो परिणाम स्वरूप उसने यहाँ आंदोलन किया, फिर वो बर्खास्त हुआ उसका सेक्रेटरी और उसको न्याय मिला। इसी तरीके से कोटरा में बहुत माना हुआ प्रकरण है जिसमें 3 लोगों ने रेप किया उस लड़की के साथ। मैं उस लड़के का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, और उसके वो यहाँ पे उसने आंदोलन किया स्वयं खड़े आके कि मेरे साथ रेप हुआ है, और यहाँ की जितनी लड़कियाँ थीं उन लड़कियों ने उसका साथ दिया। उसका परिणाम ये निकला कि उसको न्याय मिला और उन सबको 10-10 साल की सज़ा हुई। जी बहुत बढ़िया। और जैसा कि आप सामाजिक गतिविधियों के और सामाजिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों और राजनीतिक चीज़ों से जुड़ा हुआ एक सवाल भी आपसे पूछेंगे कि अभी आने वाले जो चुनाव हैं, वर्ष 2023 में जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर के क्या विचारधारा है? क्या मतलब जिस तरीके से लोगों की मांग है कि इस तरीके के जो व्यक्ति हैं उनको टिकट दिया जाना चाहिए, स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, कोई आरोप आप पर नहीं लगा है, किसी प्रकार के घूस के भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं, इसका भी थोड़ा सा लोगों के दिमाग में रहता है, तो क्या आप टिकट जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से? राजीव गांधी के समय मुझे टिकट मिला था जी, वो इस आधार पर मिला था कि अच्छे छवि के लोगों को टिकट देना चाहिए जी, उस समय हम 3 लोग एक साथ जीते थे, उनमें तीनों की छवि अच्छी थी, जी, जिनमें कीर्तराम सिंह कंसाना, मैं और भगवत प्रसाद जी बंसल हैं। वो दोनों जो अगल बगल के हैं वो तो अब स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन मैंने इतना किया है कि अंतिम व्यक्ति अगर आता है मेरे पास और कानून उसके साथ है तो उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और ये तो टिकट देने वालों पे है कि अच्छी छवि को देंगे कि नहीं देंगे, कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे या कांग्रेस को गर्त को ले जाएंगे। जैसा कि आप कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारियों से भी जुड़े हुए हैं, तो कांग्रेस की जो स्थिति है टिकट बंटवारे को लेकर के, जो उसकी नीतियां हैं या उसके काम करने की जो नीतियां हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? मैं अपने संतोष की बात नहीं करूँगा, ये बात तो आप कमलनाथ जी से पूछिए। जी, तो ये थे एक जानी मानी शख्सियत और काफ़ी समय से इस क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति के रूप में, उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन सक्रियता कम नहीं हुई है लोगों को न्याय दिलाने के लिए और अपने काम को करने के लिए। हमारी जवानी में भी कोई कमी नहीं। जी जो तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो शख्सियत है बहुत ही उन्माद शख्सियत है और क्षेत्र के लोगों के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो इस तरीके की खबरों को देखने के लिए और इस तरीके की चीज़ों को देखते रहने के लिए आप लोकनायक न्यूज़ को देखते रहें, बने रहें और सब्सक्राइब करें चैनल को।